देखिए बच्चों, आपके लिए यहाँ पर मैं खंड आ का पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। प्रतिभा परम मूल्यांकन वर्षीट 2021-2022 विषय आपका यहाँ पर विज्ञान है। विज्ञान विषय का पूरा फुल सॉल्यूशन A to Z पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो खंड आ कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, प्रतिभा परम मूल्यांकन वर्षीट 2021-2022। विद्यार्थी के नाम यहाँ पर आप लिख दोगे, पिता का नाम लिख दोगे, साला का नाम लिख दोगे, कक्षा का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे। अब खंड आके यहाँ पर सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर के हम यहाँ पर आया हूँ। पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बर्फ का पिघलना हम उत्क्रमित कर सकते हैं। दूसरा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम चाल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आपका कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। विटामिन ए से रतौंधी आएगा इसका। दूसरा, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी आपका रिकेट्स आएगा। तो इसका आप आंसर लिख लोगे, यहाँ पर आंसर लिख लोगे, एक रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी और चौथा रिकेट्स, इस प्रकार से। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर चौथा, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधे में पत्ती से निपटाने के लिए सबसे इसका आंसर आप लिख लोगे, छठवें का आंसर, पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाएंगे। पत्तियों को हम इकट्ठा करेंगे और गड्ढे में डाल करके हम क्या बनाएंगे? कंपोस्ट खाद बनाएंगे। पत्तियों को इकट्ठा कर गड्ढे में डाल करके हम क्या बनाएंगे? कंपोस्ट खाद बनाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 5वें नंबर का प्रश्न, छाया देखने के लिए हमें निम्न में से कौन सी वस्तु की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। इसका आंसर आएगा प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। अगला आपका प्रश्न 6वें नंबर का प्रश्न है, जब कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? इसका आंसर आएगा निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि, आंसर लिखो निस्यंदन विधि। अगला 7वां प्रश्न आपका है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.25 मीटर है, व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? जिसका आंसर आएगा 125 सेंटीमीटर। 7वें का आंसर लिख लोगे 125 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो लोहे की छड़। यहाँ पर आंसर जाएगा लोहे की छड़ को। ठीक है, लोहे की छड़ को। अगला प्रश्न आपको 9वें नंबर का, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में दो अंतर लिखिए। तो मूसला जड़ और रेशेदार में क्या अंतर होता है? जैसे आप देख सकते हो, पहला, मूसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है, जबकि रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ का अभाव होता है। दूसरा, मूसला जड़ की लंबाई के अनुपात में जबकि रेशेदार जड़ लंबाई चौड़ाई दोनों के अनुपात में बढ़ती है। 10वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। 10वां प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण क्यों चढ़े होते हैं? इसका आंसर लिखोगे, रबड़ और प्लास्टिक दोनों ही विद्युत रोधक पदार्थ है। विद्युत मिस्त्री के औजारों पर इनका आवरण होने से उपयोग करते समय करंट नहीं लगता है। अगला आपका प्रश्न 11 नंबर का आपका प्रश्न, सरल रेखीय गति और वर्तुल गति को उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। पहला, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करे, सरल रेखीय गति, उदाहरण चींटी का रस्सी पर चलना। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्तुल गति, वृत्तीय पथ पर होती है, उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है 12वें नंबर का प्रश्न है, आप एक पारदर्शी कांच की शीट को पारभासी शीट में कैसे बदलेंगे? इसे करने के कोई 2 तरीके बताइए। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, शीट पर चिकनाई का लेप करके, दूसरा शीट पर मोम की परत चढ़ाकर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बन करके आया है, दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए हम निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? उदाहरण दे करके समझाइए। देख सकते हो आपका आंसर यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, निस्यंदन विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए इसका आंसर, पहला, निस्यंदन विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? देख सकते हो आप, नींबू और चीनी के शरबत से नींबू के बीज आदि को अलग करने में करते हैं। दूसरे, चाय से चाय पत्ती अलग करने में भी हम निस्यंदन विधि का यहाँ पर उपयोग हम करते हैं। चाय से चाय पत्ती अलग करने में भी हम यहाँ पर निस्यंदन विधि का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाय से चाय पत्ती अलग करने में, दूसरा नींबू और चीनी से नींबू के बीज आदि अलग करने में भी यहाँ पर हम निस्यंदन विधि का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद निस्यंदन का मतलब होता है छानना। और क्या क्या आप छानते हो घर पे, है ना? ठीक है, तो छानने के आप क्या क्या छानते हो? जो आप छानते हो आप सब लिख सकते हो। ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ पर छानते हो। ठीक है, जल से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। जो कुछ भी आप छानने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, दूध से कचरा अलग करने के लिए हम निस्यंदन विधि, हम छानते किस के लिए, उस सब का प्रयोग हम निस्यंदन विधि में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, किसी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए।
ये देखिए इस प्रकार आप यहाँ पर पुष्प का चित्र आप बना सकते हो, ये वाला चित्र, ठीक है। ये पुष्प का चित्र है, ठीक है। ये पुष्प का चित्र यहाँ पर आप इस प्रकार बना सकते हो। ये पुष्प का आपका यहाँ पर चित्र है, आप पुष्प का चित्र इस प्रकार बना लीजिए और उसके विभिन्न भागों का यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हो, ठीक है। ये पुष्प का चित्र आप यहाँ पर इस प्रकार बना सकते हैं। अब पुष्प के विभिन्न भागों का यहाँ पर आप वर्णन भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुष्प के भाग है। देखिए आपका बाह्य दलपुंज, इसकी 2 लाइन लिख देना। फिर दलपुंज, दलपुंज की यहाँ पर आप 2 लाइन लिख सकते हो। ये बाह्य दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज की आप 2 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। बाह्य दलपुंज की आप यहाँ पर 2 लाइन लिख दीजिए, ठीक है। यह पुष्पीय उपांगों का सबसे बाह्य चक्र है। ये सामान्यतः अनेक पत्तीनुमा हरी संरचना से बना होता है। अगर दलपुंज में यहाँ पर आप 2 लाइन लिख दोगे। ये पुष्प उपांगों का दूसरा चक्र है जो बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ स्थित होता है। अगला आप पुमंग लिख दोगे, पुमंग, ये पुमंग यहाँ पर आप लिख लोगे। ये पुष्प का उपांग तृतीय यहाँ पर चक्र है ना, यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप जाएंगे कि यहाँ पर आप थोड़े 2 लाइन लिख दीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।